अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। आज हमने 9वीं और 10वीं जमात के लिए जो मौजू इंतखाब किया है वो है वाहिद और जमा। आप सभी बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि पिछले वीडियोज़ में हमने तज़किर व तानिस के हवाले से बात की और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आए होंगे। तो लेकिन जो बड़े क्लास हैं, हायर क्लास में, वहाँ हमें सिर्फ वाहिद जमा या तज़किर व तानिस के बारे में नहीं पूछा जाता है, बल्कि इनके इस्तेमाल करके हमें वाज़ह करना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज़ वाहिद है और कौन सा लफ्ज़ जमा है। तो हमें ये भी पता है कि निचली जमातों में हमने पढ़ा है कि वाहिद एक के लिए बोला जाता है और जमा जो है एक से ज़्यादा के लिए बोला जाता है, यानी एक चीज़ या एक किस्म इससे ज़्यादा बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक किताब, और फिर कहते हैं 10 किताबें। इसी तरह हम कहते हैं एक मस्जिद, और फिर लिखते हैं हम 7 मसाजिद, यानी इनका हम जमा लिखते हैं इस तरह से। मगर जहाँ जो हायर क्लास में हमें जो इम्तहान में पूछे जाते हैं सवाल, हमें वो हल करके यानी जुमलों के ज़रिए हमें सजाने पड़ते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे किताब, हमें ये वाज़ह करना है कि ये वाहिद है कि जमा है। हम ये जानते हैं कि ये वाहिद है, लेकिन जुमले के ज़रिए हमें ये साबित करना है कि ये वाहिद है कि जमा है। हम इसका जुमला बनाते हैं, ये किताब बड़ी दिलचस्प है। बड़ी दिलचस्प है, यानी इससे ये साबित हो जाता है कि ये किताब बड़ी दिलचस्प है। इससे ये साबित होता है कि ये वाहिद है। इसी तरह अगर हमारे पास इसी लफ्ज़ का जमा हो, जो हम जानते हैं कुतुब या किताबें लिखते हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी में नादर कुतुब मौजूद है। ठीक, यहाँ हमने लिखा है और यहाँ हमने लिखा है मौजूद है, दिलचस्प है, जिससे ये पता चलता है कि ये जमा है। यानी कुतुब जो है, बहुत सारी किताबें, ये जमा है, और यहाँ किताब जो है वाहिद है, लेकिन जुमले के ज़रिए हमें। इसी तरह हम अगर दूसरा लफ्ज़ लेंगे तस्वीर क्या हो गया? शक्ल। हम लिखेंगे ये मेरी तस्वीर है। वेरी गुड है, ये मेरी तस्वीर। तो इससे वाक़ हो गया साबित कि ये वाहिद है। और अगर इसी लफ्ज़ का हम लेंगे जमा, आपको पता है इसका जमा तस्वीर क्या है? तस्वीर। हम लिखेंगे ये तस्वीर काबिल दीद है। हो गया जमा। यहाँ ये साबित होता है तस्वीर है, इससे साबित होता है कि ये जमा है। इसी तरह से हम बहुत सारे जो अल्फाज हैं, इनको इस्तेमाल करके साबित कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। ये क्या हो गया? कुत्ता। क्या हो गया?
یہ پالتو کتا ہے، پالتو کتا ہے، ٹھیک، کیا ہو گیا ہے؟ واحد. کتے، کتے ہو گیا جمع، ٹھیک. میرے پاس 4 پالتو کتے ہیں، میرے پاس 4 پالتو کتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جمع. اس طرح ہم بہت سارے الفاظ کو جملوں میں ڈال کر یہ ثابت کریں گے کہ یہ واحد ہے کہ جمع. اس طرح ہمیں امتحان میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. جیسے ہم لکھیں گے ادب، ویری گڈ. بزرگوں، بزرگوں، ویری گڈ. ہم استعمال کریں گے اس کے بزرگوں کا ادب کرنا فرض ہے. بزرگوں کا ادب کرنا فرض ہے، کیا ہو گیا؟ واحد. فرض ہے، اگر یہاں فرائض ہوتا یا اور کوئی ہے ہوتا تو یہ کیا تھا؟ جمع. لہذا یہ کیا ہو گیا؟ فرض. اسی طرح ہم اخبار لیں گے. شاباش. اخبار، میں ہر صبح، ویری گڈ، ہر صبح کو اخبار، میں ہر صبح کو اخبار پڑھتا ہوں، ٹھیک. میں ہر صبح کو اخبار پڑھتا ہوں، ہو کیا گیا؟ واحد. عزیز بچوں، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم نے استعمال کر کے آپ کو یہ باور کرنے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کہ ہم کس طرح سے مختلف الفاظ کو جملے بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ واحد کون سا لفظ ہے اور جمع کون سا. ہمیں وہاں پر یہ نہیں لکھنا ہے کہ جیسے ہم لکھتے ہیں کتا اور پھر لکھتے ہیں کتے، اسی طرح ہم لکھتے ہیں کتاب پھر لکھتے ہیں کتب. یہ نہیں کرنا. امتحان میں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو عزیز بچوں، آپ گھر میں انہیں اعادہ کریں اور دوسرے الفاظ کا روزانہ ایک مشق کریں، پریکٹس کریں، جس سے آپ کو یہ جو سوال ہے حل کرنے میں آسانی ہو جائے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر کچھ الفاظ کی نشاندہی کریں گے اور انہیں حل کر کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم.